गाइस, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तू हिम्मत तो करके देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तू हिम्मत तो करके देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, इस बात में बहुत दम है अगर गहराई से सोचेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ आप लगातार जो है मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आना पक्का ही पक्का है। जिस तरीके से एक चींटी लगातार मेहनत करती है, लगातार में चाहे वो जितनी मर्जी उतनी बार हारे, लेकिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचती है और लगातार मेहनत करती है। तो यूनिटी हमें सीखना चाहिए। किससे? चींटी से सीखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में इंसानों के बाद में चींटी ही एक ऐसा जीवधारी है जो अपने भोजन को अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करता है और खाता है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या रोल है पैसिव वॉइस का और टेंसेज का अंग्रेजी की दुनिया में। तो जैसे हम लिखते हैं, मान लिया एक सेंटेंस में लिखता हूं कि वो पढ़ाता है। ही टीच, इसका मतलब होता है ही टीचेज में, तो वह पढ़ाता है। वह पढ़ाता है। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको हम टेंस भी कहते हैं। और एक है पैसिव वॉइस, उसे पढ़ाया जाता है। उसे पढ़ाया जाता है। ये आपका है पैसिव वॉइस। तो क्या डिफरेंस है इनमें, हमें बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता है और ये आपको नहीं आता है, एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी, तो आप अंग्रेजी कभी ना तो बोल सकते हैं ना कभी लिख सकते हैं। इसलिए हमको इसको बेहतर तरीके से आना चाहिए और हमारे 1 डजन फार्मूले के तहत इस पर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। अब डिफरेंस दे दीजिए। वह पढ़ता है, आपका सब्जेक्ट जो पहला अक्षर होता है वह सब्जेक्ट, वह पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट जो है वह वही पढ़ता है या पढ़ाता है। जैसे लिखा है ही टीचर्स, वह पढ़ाता है, तो वही पढ़ाता है, मतलब ये खुद पूरा पूरा काम करता हुआ पढ़ाता है। अब आ जाते हैं दूसरे दूसरे सेंटेंस में क्या अर्थ निकलता है। इसका सब्जेक्ट ही है, ही माने उसे, उसे पढ़ाया जाता है। अब देखो, ये नहीं पढ़ रहा, उसे पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ा कोई और रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ये इस पे ये खुद कोई काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई और काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई और काम करे तो वो होता है पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट खुद काम करे तो वो होता है एक्टिव वॉइस। जैसे वह पढ़ाता है, तो आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि साहिल पढ़ाता है, तो साहिल ही पढ़ाता है। लेकिन साहिल को पढ़ाया जाता है तो साहिल खुद नहीं पढ़ाता है, बल्कि साहिल को पढ़ाए, साहिल को कोई और पढ़ा रहा है। तो जब कहीं किसी सेंटेंस में किया जाता है या किया जा रहा है, इस तरीके का सेंस आया या किया गया है, तो वो हमारा जो है पैसिव वॉइस होता है। सीधा सीधा सिंपल सा एक तरीके से फंडा है। जब हम खुद कोई काम करते हैं या हमारे यार दोस्त काम करते हैं या हमारे जानने वाले करते हैं, तो वो टेंस होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और जब काम कोई और करता है, हम खुद नहीं करते हैं, जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम कोई और कर रहा है, मुझे पढ़ा कोई और रहा है। तो इस तरीके से जब कोई काम और करता हो या किया जाता है, तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस का एक सबसे इंपॉर्टेंट, जानते हो इसका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देना, इसका जो है वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इस तरीके से प्ले, प्लेड, प्लेड। अब देखें, मान लो प्ले हो गया, ये प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, ये इसको B1 बोलते हैं। प्लेड, इसमें ed लगा दिया तो इसको B2 बोलते हैं। इसका भी थर्ड फॉर्म प्लेड ही है, इसमें ये लगा दिया तो B3 हो गया। प्लेइंग लगा दिया तो B4 हो गया।
यस ये लगा कि जो है पांचवा फार्मूला दे प्लेज, तो ये V4 V5 हो गया। तो गाइस इस तरीके से जो है ये काम करता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको जिस दिन पेसिव वॉइस और टेस्ट में डिफरेंस पता चल गया, उस दिन तो आप भर्राटे केदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आप जो है दरोगा बन सकते हैं, आप IPS बन सकते हैं, आप DM बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम जो है जिसमें भी सब्जेक्ट आपका ये इंग्लिश का है, इसमें आपको 99% मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है आज से ही इसके बारे में जो है इसका डिफरेंस जानेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और गाइज हमारा एक जो और फार्मूला है 1 डजन फार्मूला, यानी कि एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही टीचेज, वह पढ़ाता है। अब ही टीचेज वह पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच वह नहीं पढ़ाता है, डज ही टीच क्या वह पढ़ाता है, डज ही नॉट टीच क्या वह नहीं पढ़ाता है, वाई डज ही टीच वह क्यों पढ़ाता है, वाई डज ही नॉट टीच वह क्यों नहीं पढ़ाता है, वेयर डज ही टीच वह कहाँ पढ़ाता है, वेयर डज ही नॉट टीच वह कहाँ नहीं पढ़ाता है। तो इस एक सेंटेंस से हम 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। और जो एक और दूसरा फार्मूला हमारा है फ्रेंड्स फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूले के तहत आप बात करेंगे। सपोज दैट आपके सामने दिख रहा है वो पानी का बोतल है, तो आप पानी के बोतल को से बात करेंगे, समझो कि वो हमारा दोस्त है। आप कहेंगे हाय बोतल, हाउ आर यू, एंड यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग डूइंग, आई एम सिटिंग, ओके ओके, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आई एम गोइंग टू करोल बाग, व्हाई आर यू गोइंग टू करोल बाग, because I want to purchase something, and you, I'm also nothing going, but my friend called me that we are to go to watch the movie, which place, NSP2, okay okay। तो आप उस पानी के बोतल से आप बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे हम एक दूसरे से मिलते अपने यार दोस्तों से, जान पहचान से, तो उसको हम अकेले में से बात करेंगे। तो जब हम अकेले में बात करेंगे तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा और हम बड़ी आसानी से जो है अंग्रेजी में धीरे धीरे जो है सुधार कर लेंगे। और जो तीसरा फार्मूला है वो तो बहुत लाजवाब है, उसका नाम है ऑक्टोपस फार्मूला। जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं कि ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हम एक ले लेंगे, जैसे मान लिया हमने मार्कर ले लिया, तो मार्कर के हम 8 रीजन ले लेंगे। जैसे 8 रीजन क्या है, ये मार्कर है, ये कितने रुपए का है, ये काला है या नीला है, इसको हमने कहाँ से खरीदा है, ये कहाँ यूज होता है, ये इसका हिंदी में हो गया। अच्छा हम 8 लिख लेंगे, फिर इसको हम अंग्रेजी में बड़े प्यार से बोलेंगे, इट्स अ मार्कर एंड इट इज यूज फॉर रिटन, यहाँ पे लिखने के लिए काम आता है। And I purchased it 100 rupees and it's a white color and I purchased it from Karol Bagh, and whenever I go to Karol Bagh then I purchase one marker every time। तो इस तरीके से आप 8 रीजन लिख करके और इसी के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे। तो 3 फार्मूले बहुत जबरदस्त हैं, वो क्या क्या हैं? पहला चीज है 1 डजन फार्मूला, दूसरा चीज है फ्रेंड्स फार्मूला, तीसरा है ऑक्टोपस फार्मूला। इन तीनों को अगर आप डेली इन तीनों पे एक वीडियो 5 मिनट बनाते हैं ऐसे, और बना करके और उसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मैं मात्र 1 सालों में धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल लेता हूं। मेरा 95% इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है और 5% जो है इस तरीके से मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो वो भी जो है 2-4 महीनों में क्लियर हो जाएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, बस हमें कंसिस्टेंसी यानी वो चीज़ रोज डेली लगातार करते रहना है, 4-6 महीने 1 साल तक बस। तो इस तरीके से हम जो है अपनी बातों को ख़त्म रखते हैं, अपने इस आज के एजुकेशन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।